न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आए देखते आज की कुछ खास खबरें। प्रदीप मिश्रा की कथा सुनकर लौट रही इंदौर की महिला, ट्रेन की चपेट में आने से मौत। उज्जैन से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनकर लौट रही महिला की इंदौर के लक्ष्मीनगर स्टेशन पर शुक्रवार शाम ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला प्लेटफॉर्म के बजाय ट्रेन की दूसरी तरफ उतर गई थी। इसी दौरान वह दूसरी पटरी से आ रही ट्रेन की चपेट में वह आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सुनीता पत्नी कैलाश निवासी आदर्श बीजासन नगर इंदौर प्रदीप मिश्रा कथा सुनने उज्जैन गई थी। जब वह कथा सुनकर वापस इंदौर लौट रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ था। शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिया है। प्लेटफॉर्म के बजाय दूसरी तरफ उतर गई थी महिला। बताया जा रहा है कि महिला को लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरना था, लेकिन महिला प्लेटफॉर्म पर न उतरते हुए दूसरी तरफ उतर गई और पटरी पर जा खड़ी हो गई, जहां दूसरी ओर से आने वाली ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि उज्जैन में चल रही प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने बड़ी संख्या में इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी खतरनाक मौत की आधा शरीर पापड़ की तरह हो गया, चपटा चूर चूर हो गई हड्डियां। अलर्ट करता है यह हादसा। दर्दनाक हादसे की खबर डूंगरपुर शहर से है। मामला क्रेशर मशीन के डंपर चलाने वाले चालक की मौत का है। ओबरी थाना पुलिस इस पूरे घटना स्थल की जांच पड़ताल कर रही है। थाना पुलिस ने बताया कि घटा का गांव में स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी बालाजी के नाम से कंपनी के मैनेजर भंवरलाल ने पुलिस को बताया कि अपनी क्रेशर का काम भी करती है और इसी काम के लिए कई डंपर भी अपनी कंपनी के पास है। इन्हीं से एक डंपर का चालक रंजीत, जिसकी दर्दनाक तरीके से जान गई है, जिस ट्रक को चलाता था उसी की कर रहा था सफाई। कंस्ट्रक्शन कंपनी का ड्राइवर रंजनीश डंपर चलाता था और कंस्ट्रक्शन सामान का लदान भी करता था। पुलिस ने बताया कि जो डंपर रजनीश चलाता था वह उसकी सफाई कर रहा था। वाहन के पिछले हिस्से में हाइड्रोलिक क्रेन लगी हुई थी, जो डंपर की ट्रॉली को खाली करती थी। यह हाइड्रोलिक क्रेन सही अवस्था में थी। लापरवाही बनी हादसे की वजह। रंजीश अपने डंपर की ट्रॉली की सफाई कर रहा था। उसने हाइड्रोलिक क्रेन से ट्रॉली को ऊपर कर दिया था और नीचे बैठकर वह साफ सफाई में लगा हुआ था। अचानक हाइड्रोलिक क्रेन का हुक टूट गया और भारी भरकम ट्रॉली रंजीश के आधे से ज्यादा शरीर पर आ गई। जब तक ट्रॉली को वापस उठाया गया, तब तक रंजीश पूरी तरह से पिस चुका था। उसका चेहरा और शरीर का बाकी हिस्सा ट्रॉली के निचले हिस्से पर चिपक गया था। पहले भी रिस्क लेकर किया था काम, इस बार किस्मत ने नहीं दिया साथ। क्रेशर मशीन पर काम करने वाले स्टाफ ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को जैसे तैसे समेटकर उसे मुर्दा घर में रखवाया। स्टाफ ने पुलिस को बताया कि जिस डंपर की सफाई रंजीश कर रहा था वही उसे चलाता था। उसमें क्या खराबी थी, क्या चीजें सही थी, इसकी पूरी जानकारी रंजीश को थी। वह पहले भी कई बार इसी तरह से डंपर की साफ सफाई कर चुका था, लेकिन आज डंपर की ट्रॉली को ऊपर उठाने वाली हाइड्रोलिक ट्रेन टूट गई और रंजीश की जान चली गई। सड़क दुर्घटना में परिवार के 6 लोगों की मौत। जिले में शनिवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में कार सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना श्री दत्तगंजा थाना अंतर्गत विशंबरपुर गांव के पास हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया और अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक SP केशव कुमार ने कहा कि नैनीताल में एक पेपर मिल में काम करने वाले देवरिया जिले के सोनू शाह 28 अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शुक्रवार शाम को अपने गांव के लिए निकले थे। शनिवार सुबह अज्ञात वाहन से कार की टक्कर हो गई, जिसमें शाह, उसकी पत्नी सुजावती 25, उनके 2 बच्चों रुचिका 6 और दिव्यांशु 4, शाह के भाई रवि 18 तथा बहन खुशी 13 की मौके पर ही मौत हो गई। कार को टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान और उसे जब्त करने के लिए 6 टीमें गठित की गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक,
फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं www.mnsnews.com टीवी पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर।